तो दी वॉइस का फिनाले सीजन का एपिसोड 6 आ गया है और ये एपिसोड में फाइनली कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये हमारी डिटेलिंग की वीडियो नंबर 6 दी वॉइस को लेके। आई होप आप लोग इस एपिसोड के लिए एक्साइटेड होंगे। तो मैं फील करता हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है कि नहीं देखा, और अगर देखा है तो आप लोग को क्या पसंद आया। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1। दी वॉट के बड़ा एक प्रोड्यूसर था, उस हमें दिखाया जाता है वॉट की थिएटर में वो काम कर रहा होता है। और उस बंदे को मतलब मैंने जब पॉपकॉर्न सर्व करते हुए देखा है तो मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि यार ये बंदा एक टाइम पे एक तरीके से वॉट को कंट्रोल करता था। और बैकग्राउंड में हम काफी सारे पोस्टर्स भी देखते हैं, फर्दर जो सुपर हीरोज उन सब की फिल्में और कुछ टॉयज भी देखते हैं। डिटेल नंबर 2। फ्राई क्रैकर पे मरने पे होमलैंडर एक डायलॉग बोलता है, नो रूम इन द बोट फॉर नॉन बिलीवर्स। मतलब ये टोटली क्या बोलते हैं, अपने आप को खुदा मान चुका है और जो लोग इसको नहीं मानते उन सबको निकाल देना चाहता है, जो इसको मानते नहीं, और सिर्फ लॉयल फॉलोवर्स को रखना चाहता है। डीप को यहाँ पे फिश एम्बेसडर होने के बावजूद पाइपलाइन सपोर्ट करना पड़ता है, जो इसके कैरेक्टर का हिपोक्रेसी है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, पेट्रोल और पानी मैच नहीं करते हैं। डिटेल नंबर 3। इस सीन में हम लोग देखते हैं कि सिस्टर सेज अपना वायरस को टेस्ट कर रही होती है और टेस्ट पूरी तरीके से फेल हो जाता है। यहाँ पे सिस्टर सेज होमलैंडर को बोलती है कि शायद मैं इस चीज को रेप्लिका नहीं कर पाऊंगी, लेकिन होमलैंडर उसको दिलासा देता है ये बोल के कि नहीं तुम करोगे। यहाँ पे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि सिस्टर सेज जानबूझ के कंपाउंड वी को नहीं बना रही, क्योंकि वो उसको देना ही नहीं चाहती। डिटेल नंबर 4। होमलैंडर के चर्च में एक न्यू एड बनाया गया जहाँ पे होमलैंडर को एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि मसीहा की तरह दिखा रहे हैं, जो कि बहुत सारे एपिसोड से चल ही रहा है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में रखा गया है और रेवोल्यूशन वाली फीलिंग है और होमलैंड और प्रोपेगेंडा भी है। यहाँ पे होमलैंडर को ऐसा दिखाया गया है कि वो एंटी स्टेब्लिशन रेबल है। रियलिटी में होमलैंडर खुद सबसे बड़ा मतलब तबाह करने वाला बंदा है। और यहाँ पे बाइकर्स और स्केटर्स मतलब आउटसाइडर्स जो होते हैं, जो स्ट्रीट्स टाइप, उन सबको दिखाया जाता है। एंग्री यूथ को टारगेट कर रहा है। डिटेल नंबर 5। फ्रेंची ने वायरस को प्रिपेयर कर दिया और बुचर का प्लान है और वो रूम फ्रेशनर में चर्च में वायरस को फैला देगा। और यहाँ पे एंट्री होती है द लेजेंड, और लेजेंड यहाँ पे बहुत चिल होके हॉलीवुड मूवी की तरह मतलब इन चीजों को क्या बोलते हैं ट्रीट करता है। डिटेल नंबर 6। नंबर 5। सेज और एशली के बीच में जो कुछ हुआ होता है, नई एशली बॉली को कंट्रोल कर सकती है पर उसे उल्टा चलना पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कोड पूछता है, एशली कहता है जिंजर स्नैप। और यहाँ पे ये इस चीज से रेफरेंस है कि इसके बाल मतलब जिंजर जैसे हो गए हैं। और स्नैप को यहाँ पे हम मतलब देखते हैं कि हम यहाँ पे एशली को बार बार स्नैप होते देखते हैं, क्योंकि उसके जॉब का नेचर ऐसा है। और बाल भी उसी से चले गए। डिटेल नंबर 7। सोल्जर बॉय का माइंड रीड करने के लिए सिस्टर सेज ने बड़ा दिमाग लगाया है और एशली ने माइंड रीड भी किया, और यहाँ से काफी सारी डिटेल पता चलती है। सेज ने सोचा था कि रेज और एंगर मिलेगा उसके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे तो एक प्राउड फादर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोल्जर बॉय इमोशनली स्टैंडर्ड आदमी है, वो ओपनली अफेक्शन एक्सप्रेस करता ही नहीं है, ये उसे आता ही नहीं है। लेकिन वो मन ही मन प्राउड है कि होमलैंडर पावरफुल है और लोग उसे डरते हैं। होमलैंडर लिटरली अपने अब्यूसिव फादर की अप्रूवल इतने टाइम से ढूंढ रहा था, ये पूरा सुजान अपने अप्रूवल ढूंढने में निकाल दिया। और सोल्जर बॉय सीक्रेटली वही अप्रूवल फील भी करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कन्फेस नहीं करते। इसलिए कहती है कि इसने कुछ ज्यादा ही भयानक चीजें देख ली है सोल्जर बॉय के दिमाग में, इतनी भयानक कि पैंट गिले भी हो गए। और ये चीज मतलब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोल्जर बॉय का जो दिमाग है वो शायद होमलैंडर से भी ज्यादा खतरनाक है। डिटेल नंबर 8। बॉम्ब साइड जिसे 2 एपिसोड से ढूंढ रहे हैं, उसका पहली बार इस एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं। वो किसी ग्रैंड हीरोइक फुटेज में नहीं दिखता, बल्कि मेथाडाइट पिल्स देखते हुए दिखता है। द बॉयज इसी के लिए जाना जाता है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा दिखाने के। सबसे डिस्टर्बिंग लाइन ये थी, यहाँ पे इवन एक सीन होता है जहाँ पे नॉर्मली जो एड्स होते हैं वो केमिकल्स को हाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे इस चीज को बहुत ही बॉडली दिखाया गया है। डिटेल नंबर 9। यहाँ पे हम गोल्डी की पावर देखते हैं, जहाँ पे वो मिस फैंटास्टिक की तरह यहाँ पे अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है विदाउट इनविजिबल होते हुए। तो ये मिस फैंटास्टिक के ऊपर शॉट्स भी लिए गए हैं। डिटेल नंबर 10। बुचर किमिको MM गोल्डी को किडनैप करने के लिए आते हैं हॉस्पिटल में और उसे रूम से बाहर ले जाते हैं। तो एक पोस्टर दिखता है जिसपे लिखा होता है मर्चेंट मरीनो टॉर्पीडो। अब ये जो भी वर्ड है ये सबसे अर्ली वॉट सूप का मेंबर है जो सोल्जर बॉय के साथ था, और वॉट राइजिंग टीवी शो में ये दिखेगा। सेज ने गलत एड्रेस देकर होमलैंडर और सोल्जर बॉय को आपस में भिड़ाने का ट्राई किया, क्योंकि वो अपने प्लेयर के फेज 3 में जा चुकी है और वो बहुत टावर में कभी भी नहीं आने वाली। तो उसने वो फुटेज दिखा दी जो सोल्जर बॉय को, जो हम फिर जो दोबारा नहीं
देखना चाहते हैं। डिटेल नंबर 11। क्लारा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से। सोल्जर बॉय उसे डेकेड से जानता था, जब होमलैंडर के लिए वो एक ऑब्सेशन थी। सोल्जर बॉय ये फुटेज देखते थे, क्लारा के लिए कहता है, डॉल कहता है, और ये वर्ड दिखाते कि वो इमोशंस को एम्पैथी से नहीं बल्कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और शेम के थ्रू प्रोसेस करता है, और हर बार का उसका यही है, उसके डायलॉग से भी यही पता चलता है। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेजेडी होमलैंडर की है। वो कहते हैं कि आई कुडंट लेट हर गो। वो एडमिट करते हैं कि उसे अटैचमेंट और ग्रीफ फाइनल करना नहीं आता। डिटेल नंबर 12। बहुत सारा केयर्स होता है। ब्लैक नोवर सेबोटाज कर देता है डीप को, और सेबोटाज की तरह वजह से 1.3 मिलियन फिश मर जाती है पाइपेज की लीकेज की मदद से, और उसके बाद से डीप ब्लैक नोवर को मार भी देता है। डिटेल नंबर 13। इधर से बॉयज को ज्वाइन कर देती है बॉम्ब साइड से V1 लेने के लिए। बॉयज को बेवकूफ बना रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है जब गोल्डी, केमिको और कॉन्वर्जेशन होती है। तो नॉर्मली दिवस इमोर्टिलिटी को पावर फैंटेसी की तरह ट्रीट करता है। क्या इमोर्टिलिटी बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन यहाँ पे शो पहली बार पूछता है कि जनरली पूछता है कि क्या हमेशा के लिए जीना, क्या इमोर्टल होना एक्चुअली में कोई ब्लेसिंग है या फिर कोई कर्ज है। तो बॉम्ब साइड ने बताती है कि V1 इसीलिए चुराता है ताकि वो एक साथ रह सके। उसके लिए इमोर्टिलिटी लव लैंग्वेज थी, लेकिन गोल्डी के लिए इमोर्टल होने का मतलब था टॉर्चर होना। वह इमोर्टिलिटी को लोनलीनेस के पर्सपेक्टिव से देख रही थी, पावर के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रही थी। वो एक अच्छी लाइन देखती है, समर इज ओनली ब्यूटीफुल व्हेन यू नो विंटर इज कमिंग। और यही बात केमिको को हिट करती है अच्छे तरीके से। जब वो फ्रेंची और यूवी के बारे में सोचती है, उसे रियलाइज होता है कि अगर वो इमोर्टल बन जाएगी तो वो उसको इन सबको बुढ़े होते हुए मरते हुए देखना होगा। डिटेल नंबर 14। और फादर एनी से मिलता है और हमें पता चलता है कि इनका कोई पुराना कनेक्शन है। इन उसे याद दिलाती है कि वो जेन्युइनली अच्छा इंसान था, एक ऐसा प्रीचर जो फेथ में बिलीव करता था, इसलिए उसको वो कूल ओल्डर ब्रदर भी बोलती है। लेकिन ओ फादर बताते हैं कि उसका फेथ से गॉड तब हट गया जब प्रेयर्स नहीं सुनी ही नहीं गए किसी गॉड ने, और यहाँ पे और होमलैंडर आया था, यानी एक ऐसा विजिबल फोर्स जो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो कर रहा था उसके अकॉर्डिंग। फिर ह्यूई इन दोनों के फाइट को इंटरप्ट करता है, वायरस गिरा दूंगा, एनी को जाने दो। ये मोमेंट मुझे बड़ा अजीब लगा। आई मीन ह्यूई की बोतल में शायद कुछ भी नहीं था, वो शायद झूठा ब्लफ कर रहा था और फादर के साथ में, क्योंकि वो वायरस वो ऑलरेडी डाल चुका था उस फ्रेशनर के अंदर। डिटेल नंबर 15। बम सेट यहाँ पे दिखते हैं। स्टूपिड बात यह है कि वो पॉकेट में V1 रख के लेकर अंधा आदमी को भी दिख जाए, ऐसा दिखता है। किसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई होमलैंडर से बिना डर के ऑनेस्टली बात करता है। होमलैंडर तो बिल्कुल हार ही मान चुका था, उसे लगता था कि V1 मिल जाएगा और वो इमोर्टल गॉड बन जाएगा, लेकिन जब हेडआउट खदीर मिलता है तो उससे खाली मिलता है कि सेज उसे मैनिपुलेट कर रही थी। अब यहाँ पे असली फटी पटी है लेजेंड की, क्योंकि कामा कंपोज रहता है, और यहाँ पे होमलैंडर मार देगा उसे पता होता है, तो वो सच बता देता है कि स्पॉट में हर सुबह की एक सेम साइकिल होती है। एक टाइम पे सबको लगता है कि वो हमेशा फेमस रहेंगे, लेकिन फिर इवेंचुअली उसे रिप्लेस कर देता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लेजेंड खुद एक्सेप्ट भी करता है कि वो भी इसी सिस्टम का पार्ट था। होमलैंडर को समझाता है कि डिक्लाइन तो आएगा ही आएगा, जो एक्चुअली जो पहली बार है जो होमलैंडर को पहली बार ह्यूमन की तरह ट्रीट करता है। तो एंड में होमलैंडर इसीलिए मारने के बजाय छोड़ देता है, क्योंकि शायद ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि उसे कोई समझने की कोशिश करता है। डिटेल नंबर 16। तो होमलैंडर को पता चलता है कि बोर्ड नेकलेस गोल्डी सेट कर दी थी तो वो उसके काम आ सकती है। उसने सोल्जर बॉय को इनवाइट कर दिया बॉम्ब साइड से लड़ने के लिए। तो सेज ने अपना पूरा दिमाग लगाया। सोल्जर बॉय सिर्फ अनएक्सपेक्टेड चीजें कर रहा था, एटलीस्ट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। उसका काम था बॉय 1 से लेके V1 लेके डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन वो पहले बॉम्ब साइड को अपनी पावर का यूज करके मॉर्टल बीइंग बनाता है। और यहाँ पे हम सोल्जर बॉय के काफी सारे रूप देख रहे हैं जो जाहिर सी बात है वॉट राइजिंग के लिए इन लोगों ने सेटअप किया है। डिटेल नंबर 17। नंबर 16 एंडिंग का जो बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि सोल्जर बॉय अपने ईगो से ऊपर किसी को चूज कर देता है। वो पूरे सीजन होमलैंडर से हेट करता था, लेकिन सीक्रेटली प्राउड भी था। लेकिन बॉब साइड के साथ जो उसकी कन्वर्सेशन थी उसमें उसे रियलाइज होता है जो क्लारा जो स्टॉर्मफ्रंट जनरली होमलैंडर को अल्टीमेट एक्सप्रेशन मानती थी। सोल्जर बॉय समझता है कि होमलैंडर टेक्निकली उससे ज्यादा पावरफुल एवोल्यूशन है। बॉम्ब साइड को डिपावर करता है, तो एक्चुअली बॉम्ब साइड खुद इमोर्टल लाइफ से थक चुका था, तो इसलिए बॉम्ब साइड ने विलिंगली चूज किया जो उसे मोटर बनना है। और सोल्जर बॉय यहाँ पे V1 होमलैंडर को दे देता है। इवन वो उसे हेड करता है, यहाँ पे वो होमलैंडर को चूज नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लारा की राज फिस्ट को चूज कर रहा। और सेज ने यहाँ पे पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट कर रही थी, यहाँ पे वो बड़ी एक्टिंग कर रही हो। एशली के साथ उसका एपोक्लिप्स डिस्कशन प्रूव करता है, उसने वर्स्ट कैलकुलेट सिनेरियो कैलकुलेट करके बैठी है। उसका एक ही गोल है, चाहे इमोर्टल बने या नहीं, केओस पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पे बूचर या तो जीत जाता तो क्लेयर्स आता, होमलैंडर जीतता तो भी केओस आ जाता। और यहाँ पे सिस्टर सेज का प्लान था सेज 3, और यहाँ पे होमलैंडर इमोर्टल बन चुका है और यहाँ पे बुचर की अच्छे से फट चुकी है। यहाँ पे बॉयज का आगे क्या प्लान होगा कुछ नहीं पता। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना है। आप लोग को वीडियो पसंद है कि प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस एंडिंग से सेटिस्फाई थे कि नहीं और अब आगे क्या हो सकता है।
तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।